क्रेडिट कैश क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, कितना प्रोसेसिंग फी लगता है, इस लोन को लेने के लिए क्या हमें कोई प्री क्लोजिंग चार्जेस देना होगा। इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको इस लोन को लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको क्रेडिट कैश से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आपका भी क्रेडिट कैश से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक बने रहिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रेडिट कैश लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्रेडिट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही क्रेडिट ऐप में लॉगिन हो जाते हैं, आपको होम स्क्रीन पर ही क्रेडिट कैश का ऑप्शन शो हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके ऐप में तभी शो होगा जब आपके लिए कोई प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कैश लोन का ऑफर होगा। अगर आपके लिए कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं होगा तो आपके ऐप में क्रेडिट कैश का ऑप्शन शो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे केस में मुझे 4,60,000 का ऑफर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट कैश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने अमाउंट का क्रेडिट कैश लोन लेना चाहते हैं। आप यहां से अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहां से मिनिमम 100 रुपया और मैक्सिमम 4,60,000 तक का लोन अमाउंट अपने अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकता हूं। तो चलिए मैं यहां पर 4 लाख अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद चूज योर ईएमआई प्लान के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपको यहां से अपना ईएमआई प्लान सिलेक्ट करना होगा। आप यहां से मैक्सिमम 60 महीने के लिए इस लोन अमाउंट को ले सकते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं, मुझे इस लोन अमाउंट को लेने के लिए 16.49% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। तो चलिए मैं यहां से अपने ईएमआई प्लान को सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं यहां पर कम से कम इस लोन अमाउंट को 1 महीने के लिए और मैक्सिमम 60 महीने के लिए ले सकता हूं। अगर मैं इस लोन को 1 महीने के लिए लेता हूं तो मुझे 1 महीने में टोटल 4,17,888 रुपया पे करना होगा, जिसमें मेरा प्रोसेसिंग फी 10,000 होगा और मेरा 1 महीने का इंटरेस्ट होगा 7,888 रुपया। अगर मैं इस लोन अमाउंट को 3 महीने के लिए लेता हूं तो मेरा ईएमआई बनेगा 1,40,440 रुपया। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी में आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो चलिए मैं इस 4 लाख लोन अमाउंट को आप लोग को दिखाने के लिए मैं 18 मंथ के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर 18 मंथ के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा ईएमआई बन जाएगा 25,866 रुपया। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी सेम 10,000 रुपया ही रहेगा और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 58,435 रुपया। मतलब मुझे 4 लाख के लोन अमाउंट पर टोटल एक्स्ट्रा पे करना होगा 68,435 रुपया। और आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि नो हिडन चार्जेस, मतलब इस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो चलिए मैं अपना ईएमआई प्लान को सेलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिस अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर चूज योर बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगले स्टेप में आपने जितने भी बैंक अकाउंट को अपने क्रेडिट ऐप में लिंक किया होगा वो सभी बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप अपना कोई दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड ए बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना कोई दूसरा बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट ऐप से लिंक है, तो मैं यहाँ पर अपना कोटक महिंद्रा वाला बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, जिस अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। अकाउंट नंबर डालकर आपको ऐड एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा और आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको इंस्टेंट केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका डिटेल्स यहाँ पर चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इस केवाईसी को पूरा करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। ये केवाईसी 100% डिजिटल होगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे आपके 12 डिजिट का आधार नंबर पूछा जाएगा। आपको अपना आधार नंबर डालकर कंप्लीट केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी डालकर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओटीपी डालकर सबमिट कर देते हैं, आपके आधार से सारा डिटेल्स ले लिया जाएगा
जैसे कि आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, सब यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सभी डिटेल्स को चेक करके कंटिन्यू टू कंप्लीट केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना होगा। आप जैसे ही सेल्फी को अपलोड कर देते हैं, आपका सेल्फी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपके केवाईसी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको अपना केवाईसी डिटेल्स वेरीफाई करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपको लगभग 1 मिनट का समय लग सकता है आपके सारे डिटेल्स को वेरीफाई करने में। अगर आपने सभी डिटेल्स को बिल्कुल सही सही फिल किया होगा तो अगले स्टेप में आपको ऑटो पेमेंट का सेटअप करने के लिए बोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पर ऑटो पेमेंट सेटअप के लिए बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रोसेस टू सेटअप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगले स्टेप में आपका वो बैंक अकाउंट शो हो जाएगा जिस बैंक अकाउंट से आपका ईएमआई अमाउंट काटा जाएगा, और साथ ही आपको बता दिया जाएगा कि कितना ईएमआई अमाउंट आपके अकाउंट से हर एक मंथ में काटा जाएगा और किस डेट में काटा जाएगा। और नीचे हमसे ऑटो पेमेंट सेटअप करने के लिए बोला जा रहा है। मैं ऑटो पेमेंट को 2 तरीकों से सेटअप कर सकता हूँ। पहला है नेट बैंकिंग और दूसरा है डेबिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ, तो कंप्लीट विथ डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिल करना होगा। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं तो आपको ऊपर में सबसे पहले अपना सीआरएन नंबर या फिर कस्टमर आईडी डालना होगा। उसके बाद नीचे कैप्चा डालकर गेट माई कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही गेट माई कार्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना एटीएम पिन डालकर सिक्योर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालकर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओटीपी डालकर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में आपके लोन के कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिर से शो हो जाएगा, जैसे कि आपका ईएमआई डेट कब से स्टार्ट होगा, आपका ईएमआई कौन से डेट में खत्म होगा, सारा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको सभी डिटेल्स को एक बार सही से चेक कर लेना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपको एक बार फिर से क्रेड ऐप के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर आपको एक बार फिर से दिखाया जाएगा कि आप कितना लोन अमाउंट को ले रहे हैं, उस लोन अमाउंट पर कितना प्रोसेसिंग फी लग रहा है, उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, आपका फर्स्ट ईएमआई कौन से डेट में जाएगा और आपका लास्ट ईएमआई कौन से डेट में जाएगा, आप टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, सारा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको सभी डिटेल्स को एक बार सही से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको गेट मनी नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको गेट मनी नाउ के ऊपर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना होगा। अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 7,080 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अगर आपको ईएमआई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो चलिए, मुझे ईएमआई प्रोटेक्शन प्लान नहीं चाहिए, तो मैं इसको बंद करके गेट मनी नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एक बार फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालकर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद 5 से 10 सेकंड में ये लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली 4 लाख रुपया क्रेडिट कर दिया गया है, जिसका कंफर्मेशन मुझे मेरे बैंक और क्रेड ऐप दोनों की तरफ से मिल चुका है। उसके बाद इस लोन डिटेल्स को आप अपने क्रेड ऐप में भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्रेड ऐप में आपकी लोन का सारा डिटेल्स शो हो जाएगा। ये लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट कर दिया गया था। ये लोन अमाउंट जैसे ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, उसके 10 से 15 मिनट बाद मुझे आईडीएफसी बैंक की तरफ से सैंक्शन लेटर भी मेल के द्वारा भेज दिया गया था। और इस लोन को आप क्रेड ऐप से कभी भी किसी भी टाइम क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई प्री क्लोजिंग चार्जेस नहीं देना होगा, जो कि इस लोन का बेस्ट फीचर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोन आपको क्रेड ऐप प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि इनका लेंडिंग पार्टनर आईडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस क्रेड कैश लोन को कैसे क्लोज करते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।